हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो क्या करता है? मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को। अब हार्डवेयर आपको पता होंगे, हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है कि इंटरमीडिएट होता है किस किस के बीच में? कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, और ये एक्ट करता है इंटरमीडिएट किस किस के बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो सकती हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकती हैं। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? उन दोनों रिसोर्सेज को, हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब जो हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? यूजर कौन होता है? हम। यूजर 1, यूजर 2 एन टाइम्स। कंपाइलर, असेंबलर, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्या हो सकते हैं? सिस्टम प्रोग्राम हो सकते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं। फिर क्या होता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है हमारा कंप्यूटर साइंस का। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक इंटरमीडिएट का काम करता है किस किस के? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो आपको कभी भी ये पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो आप ये बेसिक डेफिनेशन बता दें और ये इसका डायग्राम बता दें। अब हम बेसिकली इसका डिटेल डायग्राम देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है? हार्डवेयर। अब मैंने आपको हार्डवेयर बताया। हार्डवेयर क्या होता है? हमारा जो भी हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हार्डवेयर, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन और फिर यूजर। ये होता है हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। अब देखें आप, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या बताया था मैंने? इंटरमीडिएट होता है किस किस के बीच में? हार्डवेयर और यूजर के। तो ये देखो, हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बना किस किस चीज़ से? ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो मेन पार्ट है, एक शेल, एक कर्नल। क्या होते हैं? दो पार्ट, शेल और कर्नल। अब शेल क्या होता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हमें कोई भी एमएस वर्ड खोलना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? यूजर को कमांड देनी होती है कि हम एमएस वर्ड खोलना चाह रहे हैं। उसने खोला, आपको वहाँ जो भी काम करना है आपने वो किया। तो जो हमने कमांड दी वो किसके द्वारा होती है? वो हम शेल के द्वारा, मतलब शेल का यूज करके वो कमांड वहां तक पहुंचते कि हाँ यूजर को ये करना है। तो शेल क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर। शेल को हम क्या बोलते हैं? कमांड इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। शेल एक्ट एज अ कमांड इंटरप्रेटर एज इट टेक अ कमांड फ्रॉम द यूजर, इंटरप्रेट्स them and take action according. Shell is responsible for the interaction with user. शेल क्या करता है? कमांड लेता है यूजर से और उस कमांड के अकॉर्डिंग, कि जो हमने कमांड दी है उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि हमें एमएस वर्ड खोलना है, हमें पावर पॉइंट खोलना है, हमें कहीं कुछ और कंप्यूटर सिस्टम में और कोई कुछ भी एप्लीकेशन खोलनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें जो कमांड होगी कि आपने कमांड दी एमएस वर्ड खोलने की, तो वो कमांड जो ले रहा है वो कौन ले रहा है? शेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट जो है वो मतलब उसका जो पार्ट है शेल, उसने कमांड ली। अब आप वो कमांड को आपकी समझेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? एमएस वर्ड को खोलना चाहते हैं। तो कमांड समझा, उसके अकॉर्डिंग उसने एक्शन लिया और उसको खोल लिया। तो ये काम होता है हमारा शेल का। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है इंटरेक्शन। ये शेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद यूजर से ये इंटरेक्शन करता है। फिर नेक्स्ट हमारा शेल, मैंने दो पार्ट बताया इसके। शेल आपको समझ आ गया। नेक्स्ट होता है हमारा कर्नल। अब कर्नल हमारा क्या होता है? कर्नल हमारा जो होता है वो कोर पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, कर्नल परफॉर्म और रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज। कर्नल क्या करता है? हमारी जो भी सारी रिसोर्सेज होती हैं उनको क्या करता है? मैनेज करता है। अब रिसोर्सेज कौन कौन सी रिसोर्सेज को मैनेज करता है? जैसे सच एज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का मैनेज किस तरीके से होंगे? हम मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करेंगे कि उसका यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से हो सके, तो वो कौन करता है? कर्नल।
CPU शेड्यूलिंग, CPU की शेड्यूलिंग किस तरीके से करेंगे, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल हमें क्रिएट करना है, कब डिलीट करनी है, किस तरीके से उनको एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, तो ये सब किसके द्वारा होता है, हमारा कर्नल के द्वारा। तो बेसिक दो पार्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, शेल और कर्नल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिर्फ आप एक एग्जाम्पल याद रखें शेल और कर्नल का, कि आप शेल क्या करता है, कमांड लेता है जो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। हम अगर कोई भी चीज़ MS वर्ड खोलना चाहते हैं तो कमांड हमने किसको दी, ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल पार्ट को। उसने कमांड समझी, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या लिया, एक एक्शन लिया कि हाँ उसने वो खोल दिया। अब उसके बाद जो हमारा उसके बाद शेल का सिर्फ यहाँ तक काम होता है। उसके बाद हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करेगा, हमारा कर्नल पार्ट। ये होता है। अब हमारा डिटेल स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली मतलब डिटेल स्ट्रक्चर आप एक बार समझ लें तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अब क्या था, पहले टाइम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं था तो क्या होता था, इतना एफिशिएंट तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते थे, इतनी एफिशिएंसी नहीं थी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से अब आपको पता चल गया होगा कि वो क्या रिसोर्सेज को मैनेज करता है। पहले हम रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो हम रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सके। अब ऐसे नहीं है आप एक ही रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब डिटेल स्ट्रक्चर्ड में हम देखते हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ यूजर्स है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर n, काफ़ी सारी यूजर्स हैं। नेक्स्ट क्या आता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम। अब आपके पास दोनों हो सकते हैं, या तो आपको कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन खोलनी है, कोई भी सिस्टम प्रोग्राम, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब आपने जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था कि आपने उसको कमांड दी, कमांड किसने ली, शेल ने। उस कमांड के अकॉर्डिंग उसने समझा कि हाँ आपको पावर पॉइंट खोला है, तो उसने कमांड समझी कि हाँ पावर पॉइंट मुझे खोलना है, उसने इतना काम किसका हुआ, शेल का। अब उसके बाद जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा वो कुछ लिखेंगे या कुछ भी आप उसमें वर्क करेंगे, कोई भी हार्डवेयर से जो इंटरेक्ट करेंगे वो कौन करेंगे, कर्नल। अब क्या होता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर। अब जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम से एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर को कमांड देनी पड़ती है कि हाँ हमें ये मतलब कि हमें कमांड वगैरह समझ करने के लिए, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें पहले डिवाइस ड्राइवर होता है। अब डिवाइस ड्राइवर के अंदर एक स्मॉल चिप होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर। फिर डिवाइस कंट्रोलर कमांड देगी, हाँ आपको प्रिंटर पे कुछ वर्क करना है तो प्रिंटर को कमांड देगी, देन आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कर्नल और हार्डवेयर के बीच में ये इतनी सब चीज़ें आती हैं, जब भी कोई भी हार्डवेयर एक्सटर्नली कनेक्टेड हो, जैसे कीबोर्ड हो, पेन ड्राइव हो, आपने पेन ड्राइव एक्सटर्नली कनेक्ट की हुई है, प्रिंटर हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, कर्नल और हार्डवेयर के बीच में ही वर्क होता है डिवाइस ड्राइवर का। डिवाइस ड्राइवर के अंदर होती है एक चिप जिसको हम बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर कमांड देती है हमारे जो भी हमारा हार्डवेयर, देन कर्नल इंटरेक्ट करता है फिर हार्डवेयर से। तो सिंपल है, इसका बेसिक सिर्फ यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। उसके मैंने आपको 3 डायग्राम बता दिए कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी क्या है, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दें कि वो इंटरेक्शन करता है, इंटरफेस होता है किस किस के बीच में, और उसके दोनों कोर पार्ट्स बता दे, शेल और कर्नल। और फिर डिटेल स्ट्रक्चर, आप इसको डिटेल स्ट्रक्चर को ज़रूर बना के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपसे पूछा जा रहा है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। बस इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये कि एग्जाम्पल के थ्रू आप जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसको ही आप डिटेल में लिख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।